दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त ग्रामीण जिला अध्यक्ष सीताताई राहुडाले। मैम, हमारे चैनल में आपका खूब स्वागत है। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि अभी हाल ही में आपकी जो नियुक्ति हुई है पक्ष की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो आप ये बताइए कि आगे चल के किस तरह के आप लोगों के आगे की रणनीति रहेंगी और पार्टी को मजबूत करने के लिए उस दिशा में किस तरह के प्रयत्न आपकी जारी रहेंगे, उस बारे में। सबसे पहले तो मैं हमारे पक्ष से श्री भारतीय जनता पार्टी के गोंदिया जिले से और उसी के साथ साथ हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को का मन से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे गोंदिया जिले में मुझे जिला को का संगठन संभालने के लिए जिला अध्यक्ष की जवाबदारी दी गई है। आपका जो सवाल है कि आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ध्येय रहा है कि समाज के निचले टप्पे में निवास करने वाला व्यक्ति यानी कि अंत्योदय लेवल तक भारतीय जनता पार्टी का संदेश जाना चाहिए। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की चाहे वो केंद्र की योजना हो, चाहे राज्य की योजना हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, ये सारी योजनाएं समाज में निचले टप्पे में निवास करने वाले व्यक्ति तक उसका लाभ जाना चाहिए। तो इन सब बातों को देखते हुए सारी योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर में निचले टप्पे के व्यक्ति तक ले जाने का प्रयास करूंगी और उसी के साथ साथ संगठनात्मक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके, इसका हमेशा ध्यान रखूंगी। ग्रामीण जिले में देखा गया कि काफी समस्या है, चाहे वो किसानों की समस्या है, पानन रास्ते है, और अभी धान केंद्र है, उनकी भी काफी समस्या है। और गोंदिया जिले के भी विधायक आप ही के पार्टी के हैं और राज्य में और केंद्र में भी आपकी सत्ता है। तो आप ये बताइए कि किसानों के लिए आपके क्या ठोस कदम आप उठाने जा रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे केंद्र में और राज्य में आई है, तो हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो, हमारे राज्य में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में अनगिनत ऐसी किसानों को लाभ पहुंचाने वाली योजना आई ही है। लेकिन इसके व्यतिरिक्त भी अगर जो समस्याएं अपने यहाँ से हमारे ध्यान में आती है, वो हम वरिष्ठों तक ले जाने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ हम जनता को दे सके, किसानों को दे सके, इसका प्रयास करेंगे। 1 रुपए में जो बीमा की जो किसानों के लिए अच्छी उपलब्धि थी और सरकार की तरफ से भी योजना जारी की गई थी, तो अभी वो पीक बीमा जो है 1 रुपए जो योजना है बीमा की, वो सरकार ने कुछ कारणवश हटा दी है। तो उसको फिर से क्रियान्वित करने के लिए आपके आगे के क्या कदम होंगे। बहुत सुंदर योजना थी फसल बीमा योजना, जिसमें हमारे किसान का अगर फसल में अतिवृष्टि बोलो या सूखे की वजह से नुकसान हो जाता था, परंतु हमारी सरकार ने जो पीक बीमा की योजना शुरू की थी वो बहुत अच्छी योजना है। उसको निरंतर चालू रखने के लिए हम हमारे मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध करेंगे और ये निरंतर योजना शुरू रहना चाहिए, इसका प्रयास करेंगे। आपके गोंदिया के ग्रामीण क्षेत्रों में जो आज महिला का सक्षमीकरण के लिए जो औद्योगिक जो धोरण है, उसको पुख्ता करने के लिए सरकार के साथ आप किस तरह का समन्वय बनाओगे, उस बारे में बताइए। हमारे यहाँ विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगी कि महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए बचत गट योजना एक महत्वपूर्ण साधन है। महिलाओं को पहले चूलानी मूल जो कहा जाता था कि आगे आकर कोई भी बात रखने के लिए उनको दिक्कत जाती थी, पर हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन महिलाओं को बचत गट के माध्यम से सक्षम बनाने के लिए उन्होंने शुरुआत किया और उसी को निरंतर रखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बचत गट योजना को डेवलप किया है। आज ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक या शहर क्षेत्र की प्रत्येक अंत्योदय लेवल की महिला है जो बचत गट में निवास करती है और बचत गट के माध्यम से उनको उद्योग दिलाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। तो खासकर बचत गट या साधन हो या और भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं, उनके माध्यम से महिलाओं को सक्षमीकरण दिलाने का प्रयास हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का जो हफ्ता जो महिलाओं को जो मिलता है, उसमें देखा गया कि सरकार कुछ कटौती कर रही है, काफी लोगों के खातों में अभी तक पैसे भी नहीं आए। इवन ये भी देखा गया कि जो संजय निराधार योजना है, उसके पैसे 2 से 3 महीने 4 महीने से अब तक पेंडिंग, वो नहीं मिलेंगे। तो सरकार के साथ आप किस तरह का समन्वय स्थापित करोगे ताकि महिलाओं को एक न्याय मिल सके। हाँ, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजनाओं का मन से धन्यवाद करती हूँ कि ये योजना आने के बाद में जनरली देखा गया था कि कुछ परसेंट ही, जैसे संजय गांधी निराधार योजना हो, श्रावण बाढ़ योजना हो, और इन्हीं के माध्यम से
खासकर महिलाओं के अकाउंट में पैसा आता था। लेकिन ऐसी बहुत सी गरजू महिलाएं थी जिनके पास सही में खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के माध्यम से हमारी राज्य की सरकार ने जो धोरण शुरुआत की, वो हमारी महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल करने का इस योजना ने काम किया है। आपका प्रश्न है कि ये खाते में पैसा नहीं आया है, तो कुछ तकनीकी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिनकी वजह से ये पैसा नहीं आया है। पर मेरा जहाँ तक अनुमान है कि मुख्यमंत्री लाडली बहन का योजना का पैसा तो निरंतर सबके खाते में आ ही रहा है। रही बात संजय गांधी निराधार समिति और श्रावण बाढ़ की योजना, तो ये टप्पे-टप्पे से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो पैसा है, वो टप्पे-टप्पे से हमारे लाभार्थी के खाते में आता है और निरंतर शुरू रहना चाहिए। ये हमारा सरकार के साथ हम जो भी अगर मोड़ी भी त्रुटियां होती है, उनको हम सरकार के समक्ष लाने का प्रयास करते हैं। ग्राम का विकास यानी राष्ट्र का विकास होता है। और ये भी देखा गया कि गांव में जो आज जो उद्योगों की जो जरूरत है, ताकि ये जो सुशिक्षित बेरोजगारी जो बढ़ रही है तो दूर हो युवाओं में, महिलाओं में। तो आप ये बताइए किस तरह का, अभी जैसा कि आप हाल ही में अभी नियुक्ति हुई आपके ग्रामीण अध्यक्ष पद पर, तो किस तरह की आगे की योजनाएं हमें देखने को मिलेंगी ताकि बेरोजगारी दूर हो सके? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने देखा होगा, हमने रोज टीवी चैनल के माध्यम से हो या हमको पता चलता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए कौशल्य विकास के माध्यम से और मुद्रा लोन के माध्यम से उनको आर्थिक बाजू मजबूत करने का प्रयास किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से ही, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सबको बरकट करने का प्रयास हमारी सरकार ने की है। और आने वाले समय में, मैं अभी हाल ही में 3 दिन ही हुआ है मैं इस अध्यक्ष पद पे नियुक्ति हुई हूँ, लेकिन जो जो भी समस्याएं जनता की तरफ से आएगी, वो संगठनात्मक रूप से हमारे वरिष्ठों से चर्चा करके उन योजनाओं को निरंतर लागू करके और सुचारू रूप से नियमित रूप से शुरू रखने के लिए मैं प्रयासरत करूंगी। गाँव का विकास किस तरह से करना चाहिए, इसकी पूरी तरह से जानकारी आपको है। आप इससे पहले भी आपको अनुभव काफी रह चुका है गांव के विकास का। तो आप ये बताइए कि गांव का सर्वांगीण विकास जो आपने एक एजेंडा रखा हुआ है, तो उसको पूरा करने के लिए किस तरह का आपका समन्वय सरकार की तरफ से, सरकार के साथ होगा, उस बारे में? गांव में सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो होती है वो ग्राम पंचायत रहती है गांव के विकास के लिए। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हमारे राज्य में निवास कर रही है, तब से हमारे यहाँ ग्राम पंचायत को अनगिनत फंड के माध्यम से, क्योंकि पहले पैसा केंद्र सरकार से राज्य सरकार से जिला परिषद पंचायत समिति होते भी ग्राम पंचायत में आता था, परंतु गांव के विकास के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तब से डायरेक्ट निधि ग्राम पंचायत के खाते में आती है। इसलिए अगर आने वाले, हमारे पास तो स्वागत है कि जो इतनी अच्छी हमारे विश्व की नंबर 1 की पार्टी में आने का उनका अगर मानस है, तो हम वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि आपके यहाँ के जिन जिन लोगों की भी भारतीय जनता पार्टी में आने की इच्छा है, तो आप बताइए, वहाँ का स्थानिक जो कार्यकर्ता है उससे चर्चा करके ही हम उनका अपने पार्टी में प्रवेश करवाएंगे। और बताइए, आपने अपना समय हमारे चैनल के लिए दिया, हमसे संवाद साधा, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।